हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 3 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे 20 मार्क्स की वर्कशीट आपकी। आज हम एक रिवॉल्यूंटरी वुमेन ओलम दे घोष के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1748 से 1793 तक उनके बारे में बता रखा है। ओलंपिक घोष जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी रिवॉल्यूंटरी फ्रांस में। उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था कॉन्स्टिट्यूशन की और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन बेसिक राइट फ्रॉम दैट ह्यूज ह्यूमन बीइंग वाज इनेटेड सो। अब उन्होंने जो राइट्स दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करे थे, मैन के लिए ज़्यादा थे और वुमेन के लिए कुछ बेसिक राइट ही थे। She wrote a declaration of the rights of women and citizen and which she addresses to the queen। अब उन्होंने डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन में ये कुछ लिखा और क्वीन को और जो नेशनल असेंबली के मेंबर है उन्हें दे दिया, डिमांडिंग दैट एक्ट अपॉन इट। और उन्होंने डिमांड करी कि इस पर एक्ट चलाया गया। 1793 में ओलंपिक डे घोष क्रिटिसाइज हुई जोकोबियन गवर्नमेंट को के बाद फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब को फोर्सली क्लोज कर दिया। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन। उन्होंने नेशनल कन्वेंशन से भी ट्राई करा विच चेंज हर विद ट्रीजन। सून आफ्टर दैट शी वॉज एक्सक्लूडेड और लास्ट में उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। ओलम दे घोष वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन। जो ओलम दे घोष है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन है फ्रांस की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द। उन्होंने प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट करा था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है इन विच ईयर डिड शी राइट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट वुमेन एंड सिटीजन। तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन कब लिखा था? उन्होंने 1791 में लिखा था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिड द एड्रेस द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन टू। तो उन्होंने किसको भेजा था? उन्होंने क्वीन को भेजा था और नेशनल असेंबली के मेंबर को, द क्वीन एंड द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ईयर शी वॉज एग्जीक्यूटेड और कब उन्हें फांसी चढ़ा दी गई थी? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 6 है वो वाज ओलम दे घोष। ओलम दे घोष कौन थी? ओलम दे घोष एक पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी फ्रांस की जो कि अपनी वॉइस रेज करी वुमेन के राइट्स के लिए और राइट डिक्लेरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वर शॉर्ट कमिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो क्या कमी थी राइट डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में? तो इन दिस वुमेन वाज डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, यानी वुमेन्स को राइट से थोड़ा हटा दिया गया। वुमेन्स को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। वुमेन डिड नॉट, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन्स के लिए अलाउ नहीं था। ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई वाज ओलम दे घोष एग्जीक्यूटेड, यानी ओलम दे घोष को फांसी क्यों चढ़ा दी गई? तो आप लिखेंगे ओलम दे घोष क्रिटिसाइज्ड। उन्होंने क्रिटिसाइज करा था जोकोबियन गवर्नमेंट को क्लब्स को बंद होने के बाद जो कि वुमेन्स राइट्स के लिए। सो शी वाज हैंग्ड, यानी उन्हें फांसी चढ़ा दी गई इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन इन डिटेल। आपको डिटेल में बताना है डिफरेंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यानी मैन ऑफ सिटीजन और वुमेन एंड सिटीजन में डिफरेंस बताना है। तो वुमेन एंड सिटीजन में आप लिखेंगे मैन आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस in the manifesto of man and civil rights, whereas in manifesto of women and civil rights women are talked about equal rights। अब इसमें जो था मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और पर जो वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी गई थी, उन्हें इक्वल राइट ही दिए थे बस। मैन एंड सिटीजन वर गिवन स्पेशल राइट्स इन द मैनिफेस्टो सच एज द राइट टू वोट। अब मैन एंड सिटीजन वाले में उन्हें राइट टू वोट था, बहुत सारे स्पेशल राइट्स भी थे पर वुमेन को नहीं थे, और जो कि वुमेन और सिविल राइट्स भी उन्हें नहीं मिले थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द पैसेज। अब आपने ऊपर का पैसेज पढ़ा, आप बता सकते हैं रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन इन फ्रांस एग्जीक्यूटेड इन 18th सेंचुरी। डू यू थिंक, यानी रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में एग्जीक्यूट हो सकता था?
तो फर्स्ट वुमेन वर डिनाइड मैनी राइट्स इन मैनिफेस्टो ऑफ मैन एंड सिविल राइट्स। तो बहुत सारे जो राइट्स हैं जो नहीं मिले थे मैन एंड सिविल राइट्स में। वेयर्स लेटर वुमेन लाइक ओलम देगूस, तो जो महिला थी ओलम देगूस, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई रिवॉल्यूशन की क्लब्स के थ्रू और मेड अ स्ट्रैटेजी फॉर द रिवॉल्यूशन। और एक क्रांति के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी रिवॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट फॉर वुमेन्स राइट, यानी वुमेन्स के राइट के लिए। एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द वुमेन पार्टिसिपेटेड, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन तभी होता जब वुमेन भी उसमें पार्टिसिपेट करती। आफ्टर विच वुमेन वर ऑल्सो गिवन पार्टिसिपेशन एंड राइट्स, देन जब वुमेन्स को भी राइट मिलता और पार्टिसिपेशन मिलता। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।